लड़के ने अपनी पहचान साफ करने के लिए खिड़की के बाहर पैसे बिखेर दिए, जबकि उसका भाई सड़क के उस पार वाली इमारत की छत पर अपनी योजना बनाने लगा। उन्होंने बम को गद्दे के नीचे दबा दिया और उसे ढक दिया। उसने इकट्ठी भीड़ से गैस लेते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बम में विस्फोट किया, लेकिन पुलिस को कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। वे बिना किसी की नजर पड़े इमारत के अंदर घुस गए। उसके भाई ने गलियारे में चलते हुए अपनी पीठ को ढकते हुए एक स्केटबोर्ड निकाला। सुरक्षा गार्ड यह तमाशा देखते रहे। उन्हें पीछे लगे मॉनिटरों पर कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आई। एक साथी ने पहले से खींची गई तस्वीरों से कैमरों को बंद कर दिया, जिससे गार्डों की नजर पूरी तरह से कट गई। उन्होंने अग्निशामक यंत्र उठाए और कमरे में घुस गए। अपने शरीर को बचाते हुए थर्मल सेंसर को कूलिंग मोड में डाल दिया। इन्होंने तिजोरी के दरवाजे के कीपैड लॉक पर एक पिनहोल कैमरा लगाया। सुरक्षा कर्मी गश्त पर पहुँचे। वे गलियारे से गोदाम की ओर दौड़े। सुरक्षा कर्मियों के पहुँचने से पहले ही आखिरी क्षण में गोदाम की छत के नीचे छिप गए। कुछ भी गड़बड़ न पाकर सुरक्षा कर्मी गोदाम से बाहर निकले और तिजोरी के पास पहुँचे और कोड डाला। उन्होंने कैमरे के जरिए कोड हासिल कर लिया। सुरक्षा कर्मी तिजोरी में दाखिल हुए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करने के लिए हीट सेंसर के पास लौट आए। जमे हुए ताप संवेदक से पानी टपकने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही ताप संवेदक पुनः सक्रिय होने वाला था, वे गोदाम से नीचे कूद पड़े। उसने तापीय सुरक्षा उपकरण पहने, संवेदक को बाईपास करने के लिए वेंटिलेशन नलिकाओं से रेंगकर गुजरी, सर्किट ब्रेकर का पता लगाया और उसे तोड़ दिया। उसने साथी से मिलने के लिए दरवाजा खोला और दोनों मिलकर तिजोरी के पास पहुँचे। उन्होंने अपना उपकरण निकाला और तिजोरी में एक छेद कर दिया। फिर उन्होंने पाइप के जरिए लॉक सिलेंडर के तंत्र में तरल नाइट्रोजन डाला। अंत में उन्होंने लॉक सिलेंडर पर एक स्टील की छड़ तान दी और उस पर हथौड़े से वार किया। उन्होंने तिजोरी सफलतापूर्वक खोल दी। अंदर बेईमान व्यापारी की सारी लूट पड़ी थी। उन्होंने एक के बाद एक चीजें खंगालनी शुरू कर दी, लेकिन उसके भाई को निर्दोष साबित करने के लिए जरूरी $40 लाख का हीरा कहीं नहीं मिला। महिला अधिकारी का धैर्य जवाब दे गया और वह खिड़की से बाहर निकल गई। उसके भाई ने बुरी खबर दी, हीरा यहाँ नहीं है। उसे प्लान बी का सहारा लेना पड़ा। तभी नीचे सड़क पर सायरन बजने लगे। बेईमान व्यापारी को परेशानी का आभास हुआ और वह गुप्त कमरे की ओर दौड़ा तो उसने पाया कि तिजोरी पहले से ही खुली हुई है। फिर भी वह शांति से दीवार की ओर मुड़ा और एक और छिपा हुआ कमरा खोला। अपनी उंगलियों के निशान से उसने एक और तिजोरी खोली और हीरा निकाल लिया। घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए उसने साथी को पीछे छोड़ दिया। वह अकेला अपने दफ्तर लौटा, लेकिन वे दोनों वहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे हथकड़ी लगा दी। उसने अपने बैग से हीरा निकाला। आखिरकार उसके पास अपने भाई को निर्दोष साबित करने का सबूत मिल गया। अगले पार्ट के लिए कमेंट